आराम से बैठकर पढ़ना शुरू करें। कल मैं पढ़ा रहा था आपको गुप्तकालीन मंदिर, यही पढ़ा रहा था। कल मैंने आपको देवगढ़ वाला बता दिया। अब शिखर युक्त मंदिरों में मंदिर नंबर 2 फटाफट हेडिंग डाल दो, भीतरी भीतर गांव का मंदिर, फटाफट अरे डालो हेडिंग। एक आप लोग जो नोट्स की ताक में है, ये अपने आप सब तक नोट्स पहुंचाएंगे, तुम्हें ध्यान नहीं देना। मैं लास्ट में पूछ लूंगा किसके पास नोट्स नहीं पहुंचे, उसे मैं आपके पास जरूर पहुंचा दूंगा। इसलिए आप तो बैठे बैठे पढ़ते रहें, नोट्स किसको मिल रहे हैं किसको नहीं मिल रहे, ये चल जाएगा चल जाएगा। ये नोट्स अपने आप आ जाएंगे। वो एलईडी चला दो। तो दोस्तों मेरे साथ साथ उतार दो, फिर मैं मंदिर दिखाता हूं, दर्शन कर लेना। और थानेदारी आ रहे, जो बनना है मांग लेना फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। 5 मिनट में तो 5 जन्म मांग लेते हैं, तो बावड़ी एक नौकरी 5 मिनट में मांगेगी। ये कहां है? यूपी। प्राप्त। भारत का प्रथम मंदिर, अरे फटाफट उतार दो फिर मैं हटा दूंगा स्लाइड। प्रथम मंदिर जो ईंटों से निर्मित है। ईंटों का, बेटा फटाफट उतारो, बात मत कर। आज फिर नहीं नाके आई क्या तू? ईंटों का शिखर जिसके ये तो पहचान है ना। ये क्लास में आप ही तो एक ऐसे हो जो नहाए धोए लगते हो, बाकी तो सब में बदबू आती है। तारीफ समझ, इंसल्ट क्यों समझे? तो इंसल्ट लायक है तारीफ लायक? तो खुद बता, तेरे दिल से पूछ कर बात करती है। तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूं, मैं कौन सा सिंसियर हूं? ऐसी भी नहीं लगती नहाई धोई तू, ज्यादा मजाक कर रहा था। ईंटों के चैत्याकार मेहराब बनाए गए। छोरो नाराज मत हुआ करो, मेरी आदत है मजाक करनी, है ना। और क्या, जिंदगी हंसते हुए बीती, हंसते हुए पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, पढ़ाई में बाधा नहीं। सबको बोल रहा हूं मैं ना, इधर तो देखा ही नहीं मैंने तुम्हारी तरफ, तो मैं तो पीछे वालों को कह रहा था। तुम्हारा तो परवाह भी नहीं है, नाराज हो जाए तो हो जाए, मेरा क्या करेगी। ईंटों का शिखर, मजाक कर रहा हूं ना। ईंटों का शिखर है दोस्तों, बहुत ऊंचा। ईंटें खराब भी हो गई हैं, लेकिन इसके चैत्य जो बनाए गए हैं, जो इस प्रकार के जो डिजाइन है, बड़ी सुंदर बनाई गई। चैत्याकार मेहराब, जो ताक है, ताखों यानी आड़िया, बिल्कुल ताखों में हिंदू देवी देवताओं की
की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इनमें किन किन देवताओं की मूर्तियां हैं भीतरगांव के मंदिर में? गणेश है, आदिवरा और दुर्गा की मुख्य मूर्तियां हैं। तो ये मल्टी मंदिर है रे। गणेश जी के दर्शन करने हो तो भी, दुर्गा के दर्शन करने हो तो भी, आदिवरा के दर्शन करने हो तो भी। तो भीतरगांव ये भीतरी नहीं है दोस्तों, भीतरगांव है। भीतरी एंड तीतरी तो गाजीपुर में है, ये भीतरगांव है। यूपी में ऐसे ही नाम मिलते हैं, भीतर, तीतर, भीतरी। ये गांव ऐसे ही हैं, यूपी के गांव के नाम ऐसे ही होते हैं। तो ये भीतरगांव कानपुर जिले में है। इस जिले में गुप्त काल का बना हुआ पहला ईंटों का मंदिर, कल मैंने आपको बताया और पढ़ाया था। पत्थर के मंदिर दिखाए थे कल मैंने, चट्टान की चट्टान रखी हुई। तो अब तक जितने भी मंदिर बने थे वे सारे पत्थरों के बने थे। पहला मंदिर जो किसका बना हुआ है, ये मंदिर कानपुर से प्राप्त हुआ है। और ईंटों का शिखर है। जब मंदिर ही ईंटों का है तो शिखर भी किसका? मुख्य देवता गणेश जी हैं, आदिवरा और दुर्गा है। साथ ही ताकों में हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। फटाफट देख लो जी। ये मंदिर है, इसमें आप लोग डिजाइन देख पा रहे हैं, ईंटों का बना हुआ है। सांप नहीं है तो ये लो सांप, साफ लो अब। अब तो साफ दिख रहे हैं। अब ये ताक है, यहां पे दुर्गा दिख रही है। अब बाकी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ईंटों से बनाया हुआ है। ऊपर से काफी कुछ गिर भी चुका है मंदिर, लेकिन ये फिर भी जो चैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं ना, ये वाली डिजाइन, ये इसको विशेष सुंदर बनाती है। ये इस मंदिर की विशेषता है। तो पहला मंदिर जो ईंटों का बनाया गया कहां से प्राप्त होता है? भीतरगांव। कहां पड़ता है भीतरगांव? मूल मंदिर जब इसकी खोज हुई थी तब ये इस प्रकार का था, लगभग गिरने की स्थिति में। अब इसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने इसे पुनः संरक्षित किया। तो ईंटें ईंटें दिख रही होंगी, ये मूल ईंट है जो गुप्त काल में लगाई गई थी। और ये ताक है जहां गुप्त काल में मूर्तियां लगाई गई थी। ये शिखर था जो काफी कुछ ऊपर से खत्म हो चुका था, घास उगी हुई दिख रही है। गुप्त काल का मंदिर है, भीतरगांव का ईंटों का बना हुआ पहला मंदिर। ओके, बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ चुकी है।
तो कानपुर यूपी से प्राप्त है। भारत का पहला मंदिर ईंटों से बना हुआ, ईंटों का शिखर है जिसमें क्या बने हुए हैं? मेहराब। ताखू में क्या है? मुख्य मूर्ति किस किस की? ओके, लास्ट मंदिर, मंदिर खत्म। तीसरा मंदिर सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये जो सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, ये रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है। गुप्त काल में या गुप्तकालीन एकमात्र मंदिर एकमात्र लक्ष्मण मंदिर। और वर्तमान में इसका गर्भगृह ही शेष है। और ये भी ईंटों से बना, ईंटों से निर्मित है और सुंदर अलंकरण प्राप्त होते हैं। फटाफट उतारो। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसका गर्भगृह ही प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ भाई, आपने लक्ष्मण मंदिर के बारे में क्या क्या जाना बताओ। एकमात्र गुप्तकाल का लक्ष्मण मंदिर है, सीधी बात। ईंटों का बना हुआ है, अलंकरण है, बाकी ढह गया है। ईंटों का है तो ढहेगा। पत्थरों में ईंटों में फर्क क्या है? ईंटों का मकान 100, 150, 200, 300 साल बस, और पत्थरों के मकान आज भी अमिट है, अखंड है। इसलिए पहले गांव में लोग पत्थरों से मकान बनाते थे, ईंटों से नहीं बनाते थे। और अभी भी, अब तो खैर सब जगह ईंटें चल पड़ी है। बाउंड्री पत्थरों से बनाते हैं कि वो तो सुरक्षित रहे, क्योंकि वर्तमान में लोगों को मजबूती की जरूरत नहीं है, डिजाइन चाहिए, डिजाइन। तो डिजाइन के चक्कर में मर रहे हैं। तो मजबूती अब सेकेंडरी हो गई, ठीक है। तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि खंडहर अवस्था में मैंने डाला सीरपुर लक्ष्मण, ये टेम्पल। ये देख लो। तो इसमें ओनली गर्भगृह, बाकी का हिस्सा ढहा हुआ है। बाकी का जो हिस्सा है वो ढह चुका है। आप लोगों को फ्रंट से मैं दिखाऊं तो शायद बात समझ में
ज्यादा आएगी। ये लो साहब, तो ओनली गर्भगृह शेष है, बाकी का हिस्सा ढह गया। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ गुप्तकालीन मंदिर समाप्त। दो बातें और सुन ले जिससे राजस्थान में भी आपके काम आएंगी चीजें। मंदिरों की दोस्तों कई शैलियां हैं, लेकिन गुप्तकाल में सिर्फ नागर शैली ही है। आपने नाम सुना हो तो बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, नाम सुना है क्या? तो ये जो शैलियां हैं ये कहाँ कहाँ प्रचलित थी? यदि ये बात करें तो पूरे भारत में शैलियों का प्रचलन जहां जहां था मैं आपको बता देता हूं। तो गुजरात से उड़ीसा तक, तो उत्तरी भारत में कौन सी शैली? नागर शैली। तमिलनाडु, केरल, जहां दोनों जगह द्रविड़ शैली, और बीच में मिली जुली शैली है जिसे बेसर शैली कहते हैं। बेसर शैली विशेष करके कर्नाटक के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, द्रविड़ शैली तमिलनाडु में। तो द्रविड़ शैली, नागर शैली दोनों से मिलकर कौन सी बनी है? बेसर शैली। तो बताओ फिर पंचायतन शैली कौन सी है? पंचायतन शैली कौन सी है? नाम सुना है आपने? राजस्थान में पंचायतन शैली के खूब मंदिर मिले, विशेषकर मारवाड़ में। ओसिया में ज्यादा है मंदिर पंचायतन शैली। तो बताओ पंचायत कौन करेगा आप में से? पंचायतन कौन बताएगा? अब बताओ आप में से होशियार कौन कौन है? एक तो तू होशियार है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूं। आप होशियार हो? नहीं। अरे पंचायतन शैली नहीं पढ़ी क्या? तो फिर क्या पढ़ लिया उसमें? ऐसे ऐसे पढ़ी है। ये समस्या है। राजस्थान का इतिहास हमें रटवाता है, वो समझने का मौका नहीं देता, और भारतीय इतिहास उसके लिए कंसेप्ट देता है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, ये वास्तव में नागर शैली का ही एक भाग है। दोबारा सुने, जब नागर शैली के मंदिरों में देवताओं की मूर्ति स्थापना में, देवता मूर्ति स्थापना में इस प्रकार से स्थापना की जाए कि बीच में तो शिव जी रहे, और एक कोने में पार्वती, और एक कोने में ब्रह्मा जी, एक कोने में नंदी, और एक कोने में गणेश जी स्थापित हो जावे, तो 5 देवता जब मिल जावे तब उस शैली को कौन सी शैली कहते हैं? तो ये पंचायतन शैली में मुख्य देवता को बीच में और उसके इर्द गिर्द छोटे मोटे देवताओं को चारों ओर बनाया जाता था। तो 5 देवताओं के एक साथ मंदिर में स्थापना करने की जो शैली है उसे क्या कहते हैं? ये ज्यादा कहां प्रचलित हुई? राजपुताना में प्रसिद्ध रही, और उसमें भी मारवाड़ में। आपको मैं बता दूं कि पश्चिमी राजस्थान जो है ना, अरावली को पार करने के बाद मारवाड़ का इलाका, नागौर का इलाका, बीकानेर, चूरू का इलाका, यहां पर प्राचीन मंदिरों को देखोगे तो उनमें पंचायतन शैली मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा देवताओं की पूजा नहीं होती है, लोक देवताओं की, लोक देवियों की पूजा होती है। अरावली को पार कर दो, इसके बाद लोक देवताओं की पूजा नहीं होती, लोक
देवियों की पूजा नहीं होती, बल्कि प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती। जैसे आप में से कई विद्यार्थी भरतपुर साइड के होंगे, अलवर के भी होंगे, करौली के भी होंगे, सवाई माधोपुर के भी होंगे। आप लोगों ने लोक देवताओं का, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी का नाम सुना था क्या? किताबों में सुना था, लेकिन वहां पूजा में भाग लिया था क्या? नहीं। आपने जयपुर आकर के ये बात समझी, अच्छा लोक देवताओं के भी मंदिर हैं, उनकी पूजा हो, तेजा जी का मंदिर, रामदेव जी का मंदिर, समझ रहे हो? और इसी तरह मारवाड़ क्षेत्र के लोगों को श्री कृष्ण पूजा और उसके मंदिरों के बारे में जानकारी पढ़ने के दौरान अभी हुई है, पहले उनको नहीं पता था। तो राजस्थान को वो अरावली बीच में से बांटती है, समझा करो चीजों को। लोक देवता उधर रह गए रेगिस्तान में, और हिंदू देवी देवता इधर रह गए ब्रज के क्षेत्र में, अरावली पार करने के बाद। तो दोनों में फर्क यही है कि भले ही दोनों के मंदिर नागर शैली के, लेकिन मूर्ति स्थापना में मुख्य देवता, मुख्य लोक देवता को बीच में और सहायक को साइडों में चारों ओर बखेर करके एक ही जगह पूजा पाठ का विधान था। इस शैली को क्या कहते हैं? पंचायतन शैली। वास्तव में किससे संबंधित है? ये मंदिर निर्माण से संबंधित शैली नहीं है। ये बात आपको राजस्थान का इतिहास नहीं पढ़ाता, ये भारतीय इतिहास सिखाता है, क्योंकि वो कंसेप्ट देता है। राजस्थान के इतिहास रटंत विद्या देता है। ओके दोस्तों, फटाफट ये डायग्राम बन जाना चाहिए आपकी कॉपी में, फटाफट। वाह, ये हंसी, तू तो गजब हंसी। बना दिया? वाह, तो बहुत कंजूस है। इतने से हमें सल्टा दिया। तो दोस्तों, टॉपिक खत्म, मंदिरों की बात खत्म। क्या? तो इतना धीरे धीरे क्या बनाना था? सीधा बोर्ड पर देखा कर, कॉपी में देखा कर, है? अगल बगल में झांकता रहता है तो लेट ही होगा। आपको नहीं लगता कि मैं एकदम खुले खुले डांट लेता हूँ? मैं खुलेआम डांट लेता हूँ सबको, और मेरे मेरा डाटा बुरा भी नहीं लगता।
हाँ भाई दोस्तों, चलिए सेकंड हेडिंग बताओ। रे बावली, मूर्तियां। हाँ, मैं इसको मूर्तिकला नाम दे दूं। गुप्त काल में कौन कौन सी शैलियों की मूर्तियां बनी? मथुरा शैली और दूसरी गांधार शैली। चूंकि मैंने पढ़ा दिया आपको पहले, मथुरा शैली कौन सी है, गांधार शैली कौन सी, बता दिया। आध्यात्मिक मथुरा में है, गांधार में सुंदरता है, सौंदर्य है, अश्लीलता है। पढ़ाया हुआ है ना मेरा? तो मैंने सातवां काल में पढ़ाया था आपको दोनों शैलियां मूर्तिकला की। तो मथुरा शैली हिंदू मूर्तियां किस शैली में बनाएगी? मथुरा में। और गुप्त काल में बौद्ध मूर्तियां किस शैली में बनाई गई? बौद्ध मूर्तियां निर्मित। तो गुप्त काल में दोस्तों, गुप्त काल में हिंदू मूर्तियां मथुरा शैली में और बौद्ध मूर्तियां गांधार शैली में। ये फिक्स है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए गुप्त काल में मूर्ति निर्माण का, एकदम तय। मैंने आपको यह भी बताया कि मथुरा शैली में वास्तव में एक भी मूर्ति नहीं बनी। ये मथुरा शैली नहीं है, भरतपुर शैली है। भरतपुर भी नहीं है, बयाना शैली। और बयाना भी नहीं है, बंशी पहाड़ शैली। जी बताया था पहले, तो आप लोग याद रखें, क्योंकि तुम्हारे सिविल सर्विसेज 2021 आईएएस परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था। गुप्तकालीन मंदिरों की अधिकांश मूर्तियां बनाई गई थी, तो उसमें ऑप्शन था मथुरा शैली के स्थान पर गांधार शैली, और नीचे था बयाना शैली, और उसके नीचे था द्रविड़ शैली, उसके नीचे था पंचायतन शैली। तो उसमें बयाना शैली नाम आएगा, क्योंकि मथुरा नाम जो है वो बयाना के नजदीक होने के कारण दिया गया है। मथुरा और बयाना पास पास ही तो है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इन मूर्तियों में सबसे खास है उदयगिरी। तो नंबर 1 उदयगिरी की वराह मूर्तियां या वराह मूर्ति। उदयगिरी की वराह मूर्ति। ये कहां से मिली है? ये उदयगिरी की गुफाओं की गुफाएं, ये कहां है? उदयगिरी गुफाएं विदिशा एमपी से प्राप्त। इसमें विशाल मनुष्य या विष्णु, विष्णु शरीर अर्थात मनुष्य शरीर के सिर
वराह का निर्मित पृथ्वी वराह के दांतों से या पृथ्वी को वराह दांतों से उठाए हुए हैं। शेषनाग पर वराह के पैर हैं। स्त्री पुरुष प्रेम मूर्तियां निर्मित लिख दिया। मेरी कुर्सी कौन लेगा? क्या स्टूल? अच्छा चलो तो ये इधर बैठ जाओ। तो दोस्तों बात ये है, अपनी छाप दिया हो तो आगे बढ़ूं। अच्छा, मैंने सोचा मेरे लिए पर्ची आई है। इसमें तो लिखा है, मुझे थोड़ी ना लिखा है। इसमें लिखा है मैम धीरे चलो, पूरा लिखना बाकी है। पुरानी है ना? हाँ ठीक है। आज की है? अच्छा मेरी है, मैं मैम दिख रहा हूं। कोई ना, आप तो मैम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे डबल सम्मान दे रहे हैं। इस योग्य हूं मैं, और आप लोगों में, लड़कों में इतनी चाहत है कि मुझे मैम की तरह देखते हैं। तो मैं तुमसे तो टेबलें कभी भी बजवा लो, तैयार रहते हैं। खैर लिख दिया कि देखो इनको पहले, शरीर किसका है? मनुष्य का। और सिर किसका? वराह बोले तो स्वर। पृथ्वी को उठाए हुए, शेष नाग पर पैर रखे हैं। आप ऐसे मानोगे नहीं, आपको तो दिखाना पड़ेगा। कौन सी सही है? क्योंकि गुफा की मूर्ति है दोस्तों। एक तो आप ये मान लें कि ये मूर्ति गुफा में चट्टान परिच्छेद थोड़े से बनाएगी, अलग से पत्थर स्थापित नहीं किया गया, क्योंकि मंदिर में नहीं है, गुफा में।
ये शेषनाग जी सर्प रूप में है क्या? पैर रखे हैं। जो इनका शरीर है विष्णु जी का, वो तो मनुष्य रूप में है, लेकिन ओनली सिर सिर किसका है? और ये पृथ्वी दांतों से लटका करके पृथ्वी को बचाने की कोशिश की जा रही है। यही तो मैंने बताया। और कोई साफ मूर्ति सब दिख जाएगा मैडम। आप जो देखना चाह रहे हो मैं नहीं दिखाऊंगा। इसमें ये देखो, बाकी स्त्री पुरुषों की और मूर्तियां भी बनी हुई हैं, प्रेम में मूर्तियां माने जाते हैं। ठीक है, ओके। उदयगिरी की गुफा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और आपने बात समझी कि उदयगिरी की गुफा विदिशा से प्राप्त है। विशाल विष्णु की मूर्ति और सिर वराह का, पृथ्वी को वराह दांतों से उठाए हुए, शेषनाग पर वराह के पैर हैं और स्त्री पुरुष की प्रेम मूर्ति अंदर में। बात खत्म। सेकंड नंबर, मूर्ति नंबर 2, वो है देवगढ़ की दशावतार मूर्ति। दशावतार मूर्ति। ये आपने लिख ही दिया, और चूंकि ये आपने पहले लिख रखा है देवगढ़ के दशावतार मूर्ति के बारे में, लिख रखा है क्या? क्या क्या खास बात है बताओ? विष्णु शेष नाग पर सोए हुए, लक्ष्मी पैर दबा रही है, और उस पर सबसे पहले कौन है? कार्तिकेय। सेकंड नंबर इंद्र, तीसरा ब्रह्मा जी, और चौथा नंबर शिव का है। शिव किस पर बैठे हैं? ब्रह्मा जी और इंद्र और कार्तिकेय मोर पर बैठे। ठीक है, वेरी गुड। तो नंबर 3, अब हिंदू देवताओं के बाद अब अपन बौद्ध मूर्तियों की बात करेंगे। और बौद्ध मूर्तियों में जो सबसे खास मूर्ति है सारनाथ की बुद्ध मूर्ति। सारनाथ, तो एडिंग डाल दो, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति। ये मूर्ति है दोस्तों, तो मैं इसके बारे में लिखा दूं, लिखेंगे फटाफट। पद्मासन स्थिति में बैठे हुए बुद्ध, पद्मासन स्थिति में बैठे हुए बुद्ध। पद्मासन स्थिति में बैठे हुए बुद्ध जिनका प्रभामंडल अलंकृत है। बुद्ध के बाल घुंघराले हैं।
अभय मुद्रा में, अभय मुद्रा में मुद्रा में हाथ बनाए गए। अभय मुद्रा में हाथ बनाए गए। आगे लिख दो, गंभीर मुस्कान, पारदर्शी वस्त्र वाली यह मूर्ति, गंभीर मुस्कान, पारदर्शी वस्त्रों वाली यह मूर्ति गांधार शैली में निर्मित है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली में, इन पर शरीर पर वस्त्र दिखाने की कोशिश तो की गई है, पर वस्त्र है नहीं, पारदर्शी वस्त्र हैं, घुंघराले बाल, सुंदर चेहरा। नहीं दिखाओ तो बता दो, दिख रहा है ना। तो ये मूर्तियां जो हैं गांधार शैली की मूर्तियां हैं। हाथों की पोजीशन अभय मुद्रा में है, जहां योग अवस्था जिसको अपन बोलते हैं। पद्मासन स्थिति पर दोनों पैर है। ओके, अब दोस्तों सेकंड हेडिंग नंबर 4, सेकंड नहीं 4 नंबर, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति, बुद्ध मूर्ति ये कहां से मिली है? भागलपुर बिहार से प्राप्त 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति यह ताम्र निर्मित मूर्ति है। खड़े बुद्ध की मूर्ति जिसमें हाथ आशीर्वाद रूप में है। लिख दिया तो देख लो फटाफट मूर्ति को, ये देखते ही सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगे।
सुल्तानगंज। तो दोस्तों कोई सी भी एक देख लो। ये बुद्ध जो है, घुंघराले बाल हैं और वही आकर्षक नाक नक्श बनाए गए, कानों में कुंडल है और गौतम बुद्ध को तांबे से बनाया गया, ताम्र धातु से निर्मित मूर्ति, 7.5 फीट ऊंची। आशीर्वाद दे रहे हैं आपको कि जाओ थानेदार बन जाओगे, आरएस भी बन जाओगे। लेना है आशीर्वाद? तो कौन सा हाथ है आशीर्वाद में? दाहिना, तो दायां हाथ। ठीक है दोस्तों। और खड़े में बुद्ध की मूर्ति है। नीचे से देखकर लगता है कि वस्त्र पहने, बाकी लगता है कि वस्त्र पहने। यही खास बात है कि वस्त्र होते हुए भी पारदर्शिता दिखाई देती है। इसलिए कौन सी शैली की है बता बावली? गांधार शैली। तो लिखो इसमें गांधार शैली। लिख दिया पहले? ओके चलो ठीक है। इसमें गांधार, वैसे बुद्ध की मूर्ति अपने आप ही गांधार हो गई। मैंने इशारा पहले ही कर दिया था। एकदम कंसेप्ट पढ़ाता हूं मैं आपको कि ये है और ये है। उसको पढ़ोगे तो आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं हर मूर्ति के साथ। तीसरे नंबर, 5वां नंबर है ना? ओके, जमालपुर मथुरा की खड़े बुद्ध की मूर्ति। स्पष्ट है कि ये जमालपुर, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, जमालपुर गांव मथुरा से प्राप्त 2 मूर्तियां, पाषाण निर्मित, 7 फुट से अधिक ऊंची खड़े बुद्ध की मूर्तियां। घुंघराले बाल एवं लंबे कान हैं। लास्ट बात, मूर्ति शांत, गंभीर एवं आकर्षक मुस्कान युक्त है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूं कि आपने लिख दिया। तो प्यारे बच्चों,
देख लो। क्या हुआ? नहीं लिखा? अरे बावली, तो तू क्या करे हैं? ध्यान इधर उधर मत रखा कर, सीधा बोर्ड पर और कॉपी में। हाँ, वो तो मुझे पता है, मुझे सब दिखता है। जो तुम छुपाते हो वो भी। हाँ, बोलो। तो दोस्तों, जमालपुर से जो बुद्ध की मूर्तियां निकली हैं, इन मूर्तियों में सबसे बड़ी बात है कि इनका नाक टूट गया। इनका नाक जो है दोस्तों, खुदाई के दौरान टूट गया, क्योंकि पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की दबी हुई थी, इसलिए ये वही गांधार शैली वस्त्र है तो सही, लेकिन शरीर पूरा दिख रहा है। ठीक है, हाथ भी टूट गया, हाथ भी गया, या हाथ तो शायद कपड़ों से छुपा हुआ है, पता नहीं, टूटा हुआ है, जो भी, एक हाथ गया, दूसरा तो है। तो ये जमालपुर मथुरा की बुद्ध मूर्ति है, ठीक है। इसी के साथ आपकी मूर्ति कला भी समाप्त। हेडिंग डालो, नंबर 3 क्या है? दो हैं, दोनों सेम टू सेम। स्तूप, अरे स्तूप ही है कि? ओके।